हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई। राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म का मतलब है कि लोगों में ये फीलिंग कब आई कि हम इस देश के वासी हैं। ये सब कुछ था। लिखिए इन 1848 .1 करके लिख लीजिएगा। फ्रेडरिक सोर्यू FREDERIC सोर्यू है SORR। फ्रेडरिक FREDERIC फ्रेडरिक में F कैपिटल बनाइए। सोर्यू SORRIEU नाम है, ये अंडरलाइन कर लें। वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट prepared a series of four prints which he saw in his dream. मतलब फ्रेडरिक सोर्यू ने एक तस्वीर बनाई जिसमें उसने अपने ड्रीम को एक्सप्लेन किया था। दिस पिक्चर वाज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। दिस पिक्चर वाज कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। अंडरलाइन कर लेंगे इसको, आ सकता है। ये पिक्चर भी आ सकती है, अभी मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगी कि किसने बनाई थी, क्या है। ये पिक्चर भी आने लगी है ना अब एक मार्क्स में। लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए इस पिक्चर का क्या था। ए पॉइंट ए डाल के लिखिए। इट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका EUROPE यूरोप एंड अमेरिका of all ages and all social groups marching in a long train मतलब लंबे क्यू में वो मार्च कर रहे थे, भी समझा रही हूँ मैं। and pay respect to the Statue of Liberty when they pass through it। जब वो उसके पास से गुजर रहे थे तो इसको रेस्पेक्ट पे कर रहे थे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखिए ये पिक्चर ये आ सकती है। ये वाला जो पिक्चर है फर्स्ट पेज पे डायग्राम बन के आ चुका है एक बार भी। किसने बनाया? फ्रेडरिक सोर्यू ने बनाया। उसने यूरोप और अमेरिका के ये सारे पीपल ये बताए। ये जो पीपल है हर एज के, बड़े बूढ़े जवान और हर सोशल ग्रुप के, अमीर और गरीब, सब यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेन, मतलब ये ऐसे लॉन्ग ट्रेन में बन के गुजर रहे हैं। और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जब इसके सामने से गुजर रहे हैं तो इसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। ये इसने अपने ड्रीम में देखा था और ये इसने अपना ड्रीम के आधार पर पिक्चर बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी ए बी डाल लो। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी हैज अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट ENLIGHTMENT एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में एक मशाल थी जलती हुई, वो ज्ञान की मशाल थी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आज़ादी, फ्रीडम। ये पहले से ही बना हुआ था यूरोप में? हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इससे पहले बना हुआ था। मतलब
क्या मतलब बनाया किसने, सिंबल दे दिया कि हम आज़ाद होंगे एक दिन। अब इसमें ये तो थोड़ा सा बस इसके बारे में, यहाँ से कोई चैप्टर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से है। फिर हेडिंग डालिए द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इससे फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा मैं पॉइंट्स में लिखवा देती हूँ जिससे लर्न करने में ईजी होगा। द फर्स्ट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म came with French Revolution in 1789। मतलब आज़ादी का या राष्ट्रीयवाद का सबसे पहला आइडिया किसी भी देश में फ्रांस में आया, और किससे आया, 1789 में आया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, ब्रैकेट में लिखो ट्राई कलर। ये फ्रेंच का फ्लैग भी ट्राई कलर था, 3 रंगों का था जैसे हमारा है ना। वॉज इंट्रोड्यूस्ड एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। एंड द रॉयल फ्लैग वॉज रिप्लेस्ड। पहले केवल राजा का झंडा था, रॉयल फ्लैग मतलब राजा का झंडा, उसको दूर कर दिया गया। नेक्स्ट, द स्टेट जनरल ESTATE, द स्टेट जनरल was selected by the body of active citizens and renamed the National Assembly। Citizens and renamed the National Assembly मतलब चुनाव हुए, उसमें एक्टिव सिटीजन ने वोट दिया और स्टेट जनरल सेलेक्ट किया गया, उसे कहा गया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली तो वही जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म लॉज LAWS, यूनिफॉर्म लॉ मतलब एक से कानून, वर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स के लिए एक से कानून बना दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड मतलब ख़त्म कर दी गई। जो एक से दूसरी जगह ले जाने में टैक्स लगता था ना, वो ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इफेक्ट्स है, मतलब क्या क्या हुआ। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। हाँ, कस्टम ड्यूटी का मतलब टैक्स होता है। जैसे पहले ऐसे भी इंटरनल टैक्स लगते थे उनके, जैसे आप अलीगढ़ से दिल्ली या दिल्ली से अलीगढ़ भी सामान ला रहे तो वो बहुत महंगा होता जाता था ना, तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, वो हटा दिया गया। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है द सिविल कोड ऑफ 1804
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से इंपॉर्टेंट डालें, ब्रैकेट में डालें नेपोलियनिक कोड, NAPOLEONIC, नेपोलियनिक कोड। CODE, हाँ ये क्या था? द पीपल, हाँ द पीपल की जगह लिख लो द प्रिविलेजेस, PRIVILEGES, प्रिविलेजेस का मतलब होता है बेनिफिट्स, फायदे। द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ वर एबोलिश्ड, जो केवल पैदा होने से फ़ायदे मिलते थे ना, पैदा होने का मतलब है कि तुम एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए तो तुम्हें रॉयल्टी मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो ये सब इसने ख़त्म कर दिए। वर एबोलिश्ड, ABOLISHED, एबोलिश्ड मतलब ख़त्म हो गए, बर्थ से ही मिलने वाले बेनिफिट्स खत्म हो गए। हाँ, जो बर्थ ऐसे होते थे ना भाई, तुम इस खानदान में पैदा हुए हो तो तुम्हें ये बेनिफिट है, तो खानदान के अकॉर्डिंग ख़त्म कर दिए गए। क्या क्या बेनिफिट्स मिलते थे रॉयल वाले? वही मिलते थे ये लोग कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनको ये नहीं करना पड़ेगा, इस तरह के होते थे कुछ बेनिफिट्स। इसमें क्लियर नहीं किया, लेकिन 9th में क्लियर किया था ना, टैक्स नहीं देते थे और वो उल्टा टैक्स वसूलते थे लोगों से, और सबसे अमीर होने के बाद भी नहीं देते थे, फार्मर दिया करते थे टैक्स, तो वो सब चीज़ें इनकी ख़त्म कर दी। नेक्स्ट, दिस कोड वाज ट्रांसफर्ड to the other regions, REGIONS, under the French control। जो फ्रेंच कंट्रोल के दूसरे देश थे ना, वहाँ पे भी ये कोड चला गया, मतलब बर्थ से मिलने वाले फिनिश हो गए। द पीसेंट्स वर फ्रीड, पीसेंट्स का मतलब किसान, PEASANTS, फ्रॉम द ड्यूज वर फ्रीड, FREED, फ्रीड मतलब स्वतंत्र हो गए, फ्रॉम द ड्यूज, TUES, ड्यूज मतलब देनदारियों से। देनदारी वो होती है जैसे आपके ऊपर सरकार ने दुनिया भर के टैक्स लगा रखे हैं, तो उससे फ्री हो गए। फ्रीड फ्रॉम द ड्यूज इन जर्मनी, स्विट्जरलैंड एट्सेट्रा।